दोस्तों, बीरबल की खिचड़ी एक बहुत ही लोकप्रिय कहानी है। हो सकता है आपने ये पहले पढ़ी भी हो या फिर किसी न किसी से इसके बारे में सुना ज़रूर होगा। आज की यह कथा हम आपके लिए कुछ अलग तरह से लेकर आए हैं। इस कहानी के ज़रिए हम आपको इससे मिलने वाली ज़िंदगी की सीख के बारे में बताएंगे। इस कहानी को सुनकर आपको मज़ा भी आएगा और साथ ही कुछ ज़रूरी सबक भी सीखने को मिलेंगे। इस कहानी को रोचक बनाने के लिए इसमें थोड़ा बदलाव किया गया है, जिसके ज़रिए आप कहानी को एक सही दिशा में समझ पाएंगे। एक बार की बात है, सर्दियों का मौसम चल रहा था। महाराज अकबर और बीरबल दिन की धूप का आनंद लेने के लिए अपने राज्य में घूम रहे थे। घूमते घूमते दोनों एक छोटी सी नदी के पास आ पहुंचे। नदी के साफ पानी को देखकर अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, अगर हम तुम्हें 100 सोने के सिक्के दें तो क्या तुम इस नदी में नहाओगे? बीरबल बोले, महाराज, इस साफ पानी में नहाने के लिए भला 100 सोने के सिक्के देने की क्या ज़रूरत है? मैं तो इस नदी में ऐसे ही नहा लूँगा, लेकिन आपको इसके लिए गर्मियों के मौसम आने तक का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि इस सर्दी के मौसम में इस ठंडे पानी में नहाकर मुझे अपनी जान नहीं गंवानी। बीरबल की बात सुनकर अकबर बोले, धन की खातिर इंसान कुछ भी कर सकता है। तुम्हें फिलहाल धन की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ऐसा बोल रहे हो। बीरबल बोले, महाराज, मैं तो क्या, राज्य का कोई भी व्यक्ति धन के खातिर इस ठंडे पानी में जाने की सोचेगा भी नहीं। अकबर बोले, चलो देखते हैं तुम्हारी बात में कितनी सच्चाई है। अकबर अपने एक सैनिक को बुलाते हैं और पूरे राज्य में ऐलान करवाते हैं कि हमारे राज्य का कोई भी व्यक्ति एक रात इस नदी के पानी में खड़ा रहकर गुजार लेगा तो उसे महाराज की तरफ से 500 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। नदी के किनारे पर कुछ सैनिकों के रहने की व्यवस्था करी गई है और नदी के एक हिस्से में रोशनी करने के लिए 2 मशाल भी जलाई गई है। पहली रात 2-3 लोग आए, लेकिन वो ज़्यादा देर तक ठंडा सहन नहीं कर पाए और नदी से निकल गए। दूसरी रात उस राज्य का एक गरीब धोबी आया और उसने सारी रात नदी के ठंडे पानी में रहकर गुजार दी। सैनिकों ने जब ये बात महाराज को बताई तो वो दंग रह गए और उस धोबी को उन्होंने इनाम लेने के लिए राजमहल में बुलाया। इनाम देने से पहले महाराज ने उससे पूछा कि इतने ठंडे पानी में आखिर तुम सारी रात खड़े रह कैसे गए? धोबी बोला, महाराज, नदी से दूर जो मशाल जली हुई थी, मैं सारी रात उस मशाल को देखता रहा और कब रात बीत गई मुझे पता ही नहीं चला। धोबी की बात सुनकर महाराज को गुस्सा आ गया और वो बोले, इसका अर्थ है कि तुम पूरी रात उस मशाल से गर्मी लेते रहे और तुमने धोखे से हमारी चुनौती को पूरा किया है, इसलिए तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। दूर बैठे बीरबल ये सब सुन रहे थे, लेकिन उस वक्त वो कुछ बोले नहीं। अगले दिन दरबार में किसी विषय को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा होनी थी, लेकिन दरबार में बीरबल नजर नहीं आ रहे थे। महाराज अकबर ने एक सैनिक को बुलाया और कहा कि बीरबल के घर जाओ और बीरबल को अपने साथ लेकर ही आना। वो सैनिक थोड़ी देर बाद अकेला ही वापस आया और पूछने पर उसने बताया कि बीरबल अपने लिए खिचड़ी बना रहे हैं और जैसे ही वो पक जाएगी तो वो तुरंत ही आ जाएंगे। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन बीरबल का कोई अता पता ही नहीं था। महाराज को गुस्सा आ गया और मन ही मन बड़बड़ाने लगे, आखिर बीरबल कैसी खिचड़ी बना रहा है जो अब तक नहीं बनी। अब मुझे खुद ही जाकर देखना पड़ेगा। महाराज जैसे ही बीरबल के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि घर की छत सहारे एक पतीला लटका हुआ था और उसके नीचे आग जली हुई थी, लेकिन आग उस पतीले तक पहुंच ही नहीं रही थी और बीरबल पास ही एक चारपाई में आराम से लेटे हुए थे। महाराज ने गुस्से से बीरबल से पूछा, बीरबल, हमने तुम्हें दरबार में बुलाया था लेकिन तुम आए नहीं, इसका क्या कारण है? बीरबल बोले, जहाँपनाह, मैंने पतीले में खिचड़ी बनाने के लिए रखी है। जैसे ही खिचड़ी बन जाएगी तो मैं उसे खाकर दरबार पहुंच जाऊंगा। बीरबल की बात सुनकर महाराज का गुस्सा और बढ़ गया और वो बोले, बीरबल, पतीला तुमने आग से इतनी ऊपर लटका रखा है, उस तक तो गर्मी कभी पहुंच ही नहीं सकती और ना ही तुम्हारी खिचड़ी बन सकती है। और अगर ये खिचड़ी कभी पकेगी ही नहीं तो क्या तुम कभी दरबार ही नहीं आओगे? बीरबल ने शांत स्वभाव में
महाराज को जवाब दिया, महाराज, जिस तरह उस रात धोबी ने दूर जली मशाल से गर्मी लेकर अपनी ठंड दूर कर ली थी, उसी तरह दूर जली आग से ये पतीला भी गर्मी ले ही लेगा और खिचड़ी पक जाएगी। महाराज अकबर बीरबल की बात समझ गए और कुछ नहीं बोले। उन्होंने अपनी गलती का एहसास किया। अगले दिन उन्होंने धोबी को दरबार में बुलाया और उसे उसका इनाम दे दिया। सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है वो यह है कि जिस इंसान के अंदर कुछ करने का सामर्थ्य है, चाह है और शक्ति होती है, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेता है। ऐसा इंसान अपने परेशानियों में भी जीतने के मौके तलाशता है और अंत में जीत ही जाता है। सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है वो यह है कि हमें दूसरों की सफलता पर कभी भी बिना जाने और समझे शक नहीं करना चाहिए। उनको मिली सफलता के पीछे उनका कितना संघर्ष है ये जाने बिना कभी अपनी राय नहीं बनानी चाहिए। इस कहानी का नाम ही अपने आप में एक प्रेरणादायक सीख है, बीरबल की खिचड़ी। इसका बात का अर्थ है कि ज़िंदगी में आप कोई ऐसा काम ना करें जो किसी भी तरीके से आपका समय बर्बाद करता हो। ये कहानी पढ़कर आप ये बात तो समझ ही गए होंगे कि जिस तरह बीरबल खिचड़ी बना रहे थे, ना तो वो कभी पकती और ना ही वो उसे कभी खा पाते। दोस्तों, इसी तरह ज़िंदगी में कभी कभी हम कुछ ऐसे कामों को करने की सोचते हैं जिनके बारे में ना तो हमें कुछ पता होता है और ना ही हमने वो कभी किया होता है, और जब हम वो काम शुरू करते हैं तो उसमें फेल हो जाते हैं। इसलिए जब भी आप किसी नए काम की शुरुआत करें तो उसकी पूरी जानकारी लें, उस काम को पहले ठीक से समझ लें और उसके बाद ही उसे शुरू करें, वरना आप भी हमेशा बीरबल वाली खिचड़ी पकाते ही रह जाएंगे। धन्यवाद।